हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डी मिस्टिफाई। चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ फॉर द 29th of May 2023. So India has gotten its new parliament house and the inauguration ceremony, everything is complete. 40 extremists have been killed in encounters in the Imphal Valley, periphery of Imphal Valley in Manipur. Wrestlers who are protesting against the WFI president, Wrestling Federation of India president Brij Bhushan have been detained. You can see the condition. And Erdogan has returned to power in Turkey, and he has entered into his third decade. He has already completed 2 decades, 20 years of being in the power, and now this is a 20 now for the next 5 years again Erdogan has been re-elected for the president of Turkey. So after this term, Erdogan will complete 25 years into that position. To free up prison spaces, authorities plan to pay for under trials bail. Under trials bail मतलब कि जो भी जो भी अक्यूज्ड है, जिनका ट्रायल चल रहा है, उनके बेल के लिए पेमेंट ऑप्शंस मतलब पेमेंट रखा जाएगा, सो दैट थोड़े से प्रिजन स्पेसेस विल बी फ्रीड अप. The oil tanker crew that was held in Nigeria since August 2022 finally gains freedom, and they have been held in custody in at the Nigerian port since early August 22. So it's been like almost an year, 10 months. 9-10 months that the crew members will be meeting their family now. So Arikompan, as I said earlier, is one of the favorite subjects of the newspaper people because he is mentioned in the newspaper at least one, no doubt, every day. Arikompan, who don't know, is a wild tusker who was currently even shifted to a different forest, but still the violence by the tusker continues. श्रिंकिंग स्नो, बर्फ जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्दी पिघल रही है, और इस वजह से हिमाचल प्रदेश में ऑफ कोर्स देयर इज एन एनवायरमेंट ऑफ हॉन्ट एंड टेरर देयर बिकॉज स्नो के पिघलने की वजह से एक्सेस वाटर जो है विल बी a difficulty to deal with. Okay.
नॉर्मलसी इन मणिपुर रिक्वायर्स कंसर्टेड एक्शन बाय गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी। तो हम लोग ये रोज पढ़ रहे हैं और जिनको नहीं पता है मैं आपको सिचुएशन बता दूं कि कुकी एक बहुत ही फेमस ट्राइब है मणिपुर की, जो कि काफी एंड इट्स अ ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, एक ट्राइब ही है, मतलब एक ट्राइबल कम्युनिटी है। मैतई भी एक कम्युनिटी है मणिपुर की, बट इट्स मोर ऑफ अ नॉन ट्राइबल कम्युनिटी। तो कुकी के साथ जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि और भी बहुत सारी कम्युनिटीज है, ट्राइबल कम्युनिटीज है, लेकिन जैसे कि जोमी इज वन कम्युनिटी एंड देयर इज अ कम्युनिटी विद द नेम ऑफ एच एंड समथिंग। तो कुकी, जोमी, ऑल ऑफ दीज कम्युनिटीज, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है मणिपुर की, ये जो मणिपुर में क्लैश हो रहा है, जो एथनिक वायलेंस हो रहा है, दिस इज बिटवीन द कुकी जोनी कम्युनिटी एंड द मैतई कम्युनिटी। अब मैतई कम्युनिटी जो है वो मणिपुर के थोड़े से और ज्यादा डेवलप्ड पार्ट में रहते हैं, उनके पास थोड़ी ज्यादा फैसिलिटीज है इफ वी कंपेयर इट टू द कुकी एंड जोमी, क्योंकि कुकी जोमी थोड़े से फॉरेस्टेड एरिया में, थोड़े से लेस एजुकेटेड एंड लेस फैसिलिटेटेड एरियाज में रहते हैं। सो यू कैन सी द डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बट स्टिल एक थोड़ा सा टाउन टाइप एरिया में मैतई रहते हैं, कुकी एंड जोमी थोड़े से ज्यादा फॉरेस्टेड एरिया में रहते हैं। सो मैतई कम्युनिटी का एक डिमांड थी, मैतई कम्युनिटी ने एक डिमांड की थी कि दे ऑल्सो वांट रिजर्वेशन इन दी एसटी कैटेगरी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी में उनको रिजर्वेशन चाहिए कि उनकी कम्युनिटीज रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेबल हो जाए। सो दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स। मतलब देखिए, प्रॉब्लम्स तो बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, बट एक ये तरीके से एक ये ब्लो आउट हो गया था कुकी जोमी कम्युनिटीज के लिए कि हाउ यू आर ऑलरेडी गेटिंग ऑल दोज बेनिफिट्स एंड यू स्टिल वांट रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन इज समथिंग दैट वी शुड बी गेटिंग, वी आर द अंडर प्रिविलेज स्टफ लाइक दैट। एंड वो वायलेंस जो है वो दिन पे दिन बढ़ता गया ना। कुकी कम्युनिटी वांट कि उनके लिए एक सेपरेट लैंड हो जहाँ पे उनकी खुद की ऑटोनॉमस बॉडी हो। So that of course the administration has denied them because this is not possible. हम हर एक छोटी कम्युनिटी के लिए एक अलग स्टेट या वो नहीं बना सकते। So now this is what the condition, ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिस वजह से इनके बीच में जो है वो एथनिक वायलेंस ब्रेकआउट हुआ था। Okay, so this is about Washington's hostility towards Beijing may bring benefits to India, but a breakdown in China-US ties would be catastrophic for the world. तो ये बात ज़रूर है कि अगर यूएस चाइना को लेकर थोड़ा सा स्केप्टिकल है, उससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, तो ये इंडिया के लिए अच्छा है, बिकॉज ये तो हमें पता ही है कि इंडिया एंड चाइना आर नॉट द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो अगर यूएस थोड़ी सी हॉस्टिलिटी चाइना की तरफ दिखाता है तो वो हम बेनिफिट में रहेंगे, बिकॉज अगर यूएस चाइना की तरफ थोड़ा सा हॉस्टाइल है, हम लोग भी चाइना की तरफ हॉस्टाइल है, तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर एक राइवलरी शुरू हो जाती है, सो दैट वुड बी वेरी डिफरेंट एंड डेंजरस। तो उनके बीच में ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, दोनों के टाइज के बीच में बिल्कुल राइवलरी टाइप सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत हॉस्टिलिटी हो जाए तो दैट वुड बेनिफिट इंडिया हो जाए। मतलब इट इज नॉट समथिंग दैट वी आर विशिंग फॉर, बट दैट इज द करंट सिचुएशन कि हाँ अभी थोड़े सा हॉस्टिलिटी है, सो वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। Women in civil service have a challenging, exciting task before them. Yes, क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनेशन तो बहुत सारी मतलब विमेन जो है वो, नॉट बहुत सारी पर विमेन क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके बहुत टाइम तक उसके बाद भी दो दे आर ऑन मेनी डिफरेंट पोस्ट, IAS, IPS, IRS, IFS, लेकिन स्टिल विमेन डू हैव टू फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। देर इज नॉट मच जेंडर पैरिटी, उनको कहीं ना कहीं ऑपरेस और सप्रेस करने की, इवन उनके सबॉर्डिनेट्स जो ऑफिसर्स उनके नीचे काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे आर मेल दे थिंक कि वो उनके ऊपर वाले फीमेल ऑफिसर्स को सप्रेस कर सकते हैं। सो इट इज नॉट इजी बीइंग अ फीमेल ऑफिसर, दो आप IAS, IPS, ISS जो भी आप सिविल सर्विसेज में कोई भी ब्रांच में हो, बिकॉज जनरली सिविल सर्विसेज जनरली क्या, इट इज अ बिग डील टू हैव दैट मच पावर विथ यू, बट स्टिल फीमेल ऑफिसर्स एंड फीमेल सिविल सर्वेंट्स के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट।
At Hiroshima, Japan's moment to reinforce partnership. तो G7 की समिट जो हुई थी वो इस बार जापान में हुई थी, और उन्होंने हिरोशिमा में ये समिट होस्ट की थी. टोक्यो ने इसको होस्ट करी थी. एंड यू नो, ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली टोक्यो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. जापान एक ऐसी कंट्री है विच कैन बी अ वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड एलाई फॉर इंडिया. एंड यू नो, जापान की मूवमेंट थी टू रीइंफोर्स पार्टनरशिप, क्योंकि जो बिडेन, नरेंद्र मोदी, अदर बहुत सारी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स ने ज्वाइन किया था, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ज्वाइन किया था G7 समिट के लिए. सो इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर जापान टू रीइंफोर्स इट्स पार्टनरशिप एंड द अदर कंट्रीज पार्टनरशिप विद देमसेल्व्स एट द G7 समिट. मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज अ पब्लिक हेल्थ इशू. येस, इट इज अ पब्लिक हेल्थ इशू, क्योंकि ठीक है, मेंस्ट्रुएशन आप मान लीजिए उन्हीं फीमेल्स को हो रहा है, बट दैट अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ अ वुमन. और उस फर्टिलिटी की वजह से पूरा पॉपुलेशन इफेक्ट हो रहा है, पूरी कंट्री, नेशंस इफेक्ट होंगे. सो येस, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, एंड इट इज अ पब्लिक सेक्टर हेल्थ इशू. इट्स नॉट समथिंग दैट ओनली वन ऑफ द जेंडर्स फेस. उसके कॉन्सिक्वेंसेज बाकी जेंडर्स को भी फेस करने पड़ेंगे if menstrual health is not up to the par. Kudumbashree is at crossroads. So 25 साल पहले there was this people's planning movement in Kerala that laid the ground for the idea of fostering self-supporting women's group. ठीक है, हमने SSGs पढ़ा था. It was SSG or what, self-help group, राइट. SHG वगैरह हमने ये सब पढ़ा था. टू एरेडिकेट पावर्टी. तो इट वॉज नेम्ड कुदुम्बश्री मिशन टू बिकम फंक्शनल, एंड इट बिगैन फंक्शनिंग अंडर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. बट ये मिशन जो था वो यू नो इट वॉज स्केलिंग अप ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विद थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी, स्मॉल कम्युनिटी बेस्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ विमेन. कि विमेन साथ में मिलके एक दूसरे की हेल्प करे. बहुत सारी चीज़ें होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में, हम जाकर इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, वेरी गुड स्टार्ट. एंड दो कुदुम्बश्री मिशन जो है वो अभी थोड़ा सा जो केरला में स्टार्ट हुआ है, इट हैज़ टू फेस सम चैलेंजेस राइट नाउ, लेकिन उससे इंस्पायर होकर बाकी जगहों पर जहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट हुए, दे हैव बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल. UN मिशंस के टाइम पर जितने भी सोल्जर्स की डेथ हुई है वो बहुत कोई इंडियन थे. द UN ऑपरेशन इन द कॉन्गो बिटवीन 60 and 64 वाज द डेडलीस्ट फॉर इंडियन ट्रूप्स. तो कॉन्गो में जो UN मिशन, UN ट्रूप्स गई थी, उसमें तो बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स थे और इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई थी. अब देखते हैं 50 years ago, 100 years ago, नेशनल इंस्टीट्यूट टू हेल्प हैंडीकैप्ड. The Union government established a comprehensive national institute for each major category of handicapped persons. The Vice President, Mr. G.S. Pathak said here today. तो handicapped persons के लिए national institute में बहुत एक comprehensive सा बहुत मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट हैंडीकैप्ड के लिए खोला गया है. मतलब वो इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ हैंडीकैप्ड के लिए, और हैंडीकैप फ्रॉम एवरी कैटेगरी. ओके, वेदर दे हैव सम लिम्स इशू और एनीथिंग, द डिफरेंट कैटेगरीज. 100 years ago बिटवीन इंडिया एंड सीलोन. अच्छा, आपको पता ही होगा कि सीलोन जो था वो इज द नेम प्रायर नेम फॉर श्रीलंका. श्रीलंका को पहले सीलोन बुलाया जाता था. Let's see.
तो जो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा है कि अब जो आने वाला फ्यूचर होगा 2023 से 2027 के बीच में, जो टेम्परेचर है वो 1 से 1.8 डिग्री सेल्सियस लगभग बढ़ा हुआ रहेगा, हायर रहेगा दैन द प्रीवियस वन या प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के पहले का बेस लाइन टेम्परेचर का। तो बहुत लंबे समय तक 2 डिग्री जो था वो एक एक्सेप्टेड लेवल ऑफ वार्मिंग था कि 2 डिग्री तक अगर बढ़ रहा है तो वो। द आइडिया ऑफ 1.5 डिग्री वॉज परसीव्ड एज अनरियलिस्टिक एंड अनअचीवेबल। हाउएवर द 2 डिग्री टारगेट वॉज अनएक्सेप्टेबल टू स्मॉल आइलैंड कंट्रीज एज इट इम्प्लाइड दैट देयर सर्वाइवल वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड। कि 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा तो छोटे मोटे आइलैंड जो है वो तो ऐसे ही सबमर्ज हो जाते हैं पानी में। Okay, and climate risk and hazards impact human population and the ecosystem depending on exposure, vulnerability, and adaptive capacity. तो हमें लगता है कि ये 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1.5 डिग्री, इससे क्या इतना फर्क पड़ता है, क्या इतना हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरे बेस लाइन टेम्परेचर की, क्योंकि पूरा के पूरा टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ का बेस लाइन टेम्परेचर मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 41 डिग्री 40 डिग्री तक रहता है, तो इट हैज़ अ चांस टू गो अप टू 43 डिग्री 44 डिग्रीज, क्योंकि 1 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। सो इट इज़ अ थ्रेटनिंग सिचुएशन, क्योंकि टेम्परेचर राइज के साथ होता है कि स्नो मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वो मेल्ट होके जो है वो ओशंस और सीज में मिल जाते हैं उनका पानी, और उस वजह से जो कोस्टल एरियाज है, जो स्मॉल आइलैंड्स है, वो सबमर्ज हो जाते हैं। मुंबई का बहुत सारा लैंड जो है, बहुत सारा तो नहीं पर मुंबई का कुछ लैंड जो है वो पानी के नीचे धीरे धीरे करके डूबता जा रहा है, क्योंकि सी लेवल जो है वो अबव मतलब वो राइज होते जा रहा है। क्विज के बारे में डील पता है, आज के क्विज के लिए जस्ट रीड द क्वेश्चंस, लीव टू इट। आपने कल क्विज पढ़ी होगी तो वो क्वेश्चंस वापस से पढ़िए एंड देन रीड द आंसर्स अगेन, रीड द आंसर्स। आज का वर्ड है फेकलेस, दैट इज जनरली इनकॉम्पिटेंट एंड इनएफेक्चुअल, दैट इज नॉट फिट टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेकलेस है, उसमें हम उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। आई वॉज वॉचिंग हिज फेकलेस अटेम्प्ट्स टू रिपेयर द प्लम्बिंग। फेकलेस मतलब इनएफेक्चुअल, उसका कोई इफेक्ट ना निकले, मतलब वो फेकलेस का मतलब इनकॉम्पिटेंट कि इनइफेक्चुअल, जिसका कोई इफेक्ट ना निकले, जिसका कोई मतलब ना निकले, बेकार में कर जाने वाली मेहनत। हिमंता बिस्वा शर्मा हुज द चीफ मिनिस्टर। आपको सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, कैपिटल्स तो बहुत बेसिक है कब से, बट होता है कि वे टाइम भूल जाते हैं, बट आपको सभी स्टेट के कैपिटल्स, उनके नाम, कितने स्टेट्स है, एवरीथिंग, दिस इज वेरी बेसिक ज्योग्राफी इन्फॉर्मेशन विच यू शुड नो। कौन चीफ मिनिस्टर है, कौन से कहाँ पर, कौन से स्टेट के कौन से लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो ये सब बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। एंड कंट्रीज के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मेजॉरिटी कंट्रीज के पता होना चाहिए। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, यूएस, चाइना, जापान, टर्की, स्विट्जरलैंड, कैनेडा, नॉट स्विट्जरलैंड, आई एम सॉरी, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑल ऑफ दीज प्लेसेस, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, आपको इनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, फ्रांस वगैरह, जहाँ जर्मनी, इनके आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन नाउ। सो पार्लियामेंट में अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ रुपए के आर्ट इंटीरियर्स काम करा हुआ है। दिस इज वन ऑफ दी। You can see here, I think if I'm not wrong, this is Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan and this is Bhupesh Baghel, I think, Chhattisgarh Chief Minister, if I'm not wrong. CM Yogi Adityanath.
Foucault pendulum swings inside the new parliament. Pendulum, okay. Kashmiri Pandits celebrate the annual Kheer Bhavani Mela. Justine Triet, the French filmmaker, only third woman to win Palme d'Or at Cannes Film Festival. I think uh, Anatomy of a Fall was the name for which she was awarded. Oh, so here are some tips on expenditure or investment, growth, returns, some money lessons. Yes, there needs to be a classroom where people are free to express their views. It's very important. आजकल ये बहुत हो रहा है, result based पे suicide कर लिया. That is wrong. You cannot give up your life for something like this. आपको अच्छे marks नहीं है तो so what? There are so many examples in the world where people they have failed in their life so many times, and look at them now. So one thing cannot determine anything. एक चीज आपका कुछ भी डिटर्मिन नहीं कर सकता है. It's not only about studies, it's about all other matters also. Argentina,